नमस्कार, ब्रह्मास्त्र मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। हमारे स्टूडियो में इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गोरखपुर के सत्यार्थ मिश्रा जी आए हुए हैं। चुनाव का समय है इस समय। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बीजेपी में क्या रणनीतियां हैं, क्या मुद्दे हैं और बीजेपी आगे जीतने के बाद क्या करना चाहती है। सत्यार्थ मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर्वप्रथम ब्रह्मास्त्र मीडिया को मैं स्वयं आपको यहाँ बुलाने के लिए, मुझे यहाँ एक बार अवसर देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सत्यार्थ मिश्रा जी, इसमें चुनाव एकदम सर पे है। लोग तमाम अपने अपने मुद्दे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें देखा जाए तो बीजेपी के मुख्य मुद्दों में यही दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या मंदिर का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में काशी में भी विकास हुआ है और मथुरा की बारी है। तो क्या इन तीनों चीजों के बाद आपके पास कोई और मुद्दा है? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा विकास। जैसे विकास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में महाराज जी के आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है, एक विकास की समझ लीजिए एक लहर माननीय योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो मंदिर का तो एक विषय आप है ही, लेकिन ये भी विषय है। जहां तक कि सिर्फ मंदिर का विषय है, यहाँ पे बीजेपी पे तरह तरह के आरोप लगते हैं जो शुरू से लगते आ रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 6 विंग हैं, जिसमें एक ऐसा भी मोर्चा है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, चुनाव चल रहा है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 3 तलाक का मुद्दा था। आदरणीय महाराज जी ने, आदरणीय मोदी जी ने इसको खत्म किया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी में इस बार आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज है, हमारे मुस्लिम भाई बहन है, वो भी भारी संख्या में, देखिएगा आप, वोट जिस दिन पड़ेगा गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 7 चरण बनाए गए हैं, 7 चरण में जो वोट पड़ेगा, आप देख लीजिएगा कि ज्यादातर मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार खुलकर आ रहे हैं। योगी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि संत की कोई जात नहीं होती है। अभी तत्काल में एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय धर्म जात में पैदा हुआ हूं, इस बात का मुझको गर्व है। इस विषय पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, पहले बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय महाराज जी संत तो हैं, छत्री हैं, तो ये कहीं से उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। आपको भी, आप भी जिस जात के होंगे, आपको भी उस जात में गर्व होगा। तो इस तरीके से सभी लोगों को अपनी जाति पे गर्व होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आदमी। कहीं ना कहीं ये विरोधाभास होता है कि एक बार वो कहते हैं कि संत की कोई जात नहीं होती है और वो हर जगह संत के रूप में खुद को प्रस्तुत किया गया है, योगी कहा जाता है, और वहीं पे वो अपनी जात पे गर्व होने की बात करते हैं। देखिए, उनको पूछा गया तब उन्होंने बोला, आगे होकर उन्होंने नहीं बोला है। और महाराज जी एक संत हैं और वो छत्री भी हैं, तो सबका अलग अलग, जैसे आदमी जब जन्म लेता है तो एक पर्टिकुलर जात में लेता है, तो उसको गर्व होना चाहिए कि जिस जात में वो जन्म लिया। अभी तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों की जो निजीकरण किया जा रहा है, जिसपे काफी रोष व्यक्त हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना बताना चाहूंगा आपको, आपके मीडिया के माध्यम से, विकास देख लीजिए, गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आपको क्योंकि मैं गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष हूं, तो गोरखपुर की बात मैं करूंगा। तो गोरखपुर में आपको बता देना चाहता हूँ, जितने उद्योगपति थे वो पैसा प्रवेश करने से घबराते थे, डरते थे। लेकिन इस बार जब से महाराज जी सीएम बने, आप गोरखपुर का ही देख लीजिए, कितना चौमुखी विकास हुआ। हमारी रोड नाली, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेडिकल रोड, जब आप जाइएगा कभी मेडिकल रोड की तरफ, तो वो सिर्फ एक लेन ही थी। हम लोग, मैं खुद मेडिकल रोड का निवासी हूँ, मेडिकल रोड बशारतपुर में रहता हूँ। आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने खुद नहीं सोचा था कि पूरे गोरखपुर का जिस तरीके से विकास हुआ, मतलब गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त हुआ, यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं। देखिए, लगातार मतलब गोरखपुर और पूरा उत्तर प्रदेश एक रिंग रोड, रोडों के जाल बिछा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक सपना था पूरे भारत में रिंग रोड, मतलब 4 लेन का जाल बिछा देना। देखिए, महाराज जी लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने एक 4 लेन बनाया था, तो अपने 5 साल 10 साल उन्होंने, मतलब वही बोला कि मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। महाराज जी ने अनगिनत रिंग रोड बना दिए, लेकिन आज तक कभी गिनाने का काम नहीं किया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि विकास का मुद्दा, मतलब लगातार विकास होगा। और 2022 के बाद आप देखिएगा कि गोरखपुर और पूरा उत्तर प्रदेश एक नया चेहरा नजर आने वाला है। इस समय पेट्रोल गैस के जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें भी लोगों में काफी आक्रोश है। और अभी चुनाव से ठीक पहले
गैस के दाम में थोड़ी सी कमी की गई है, तो क्या इसको ये माना जाए कि एक लुभावना लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को कि हमने गैस का दाम कम कर दिया है? देखिए, मैं एक आम जनता के रूप में आपसे बात करने के एक बताना चाहता हूँ एक बात कि देखिए, जरूर मैं मानता हूँ कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या घटे हैं कहीं किसी स्तर पे। आप ये सोचिए कि जब पूरा भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, ये भारत ही है कि फ्री वैक्सीन, आप बताइए, पेट्रोल तो हो सकता है ज्यादा, लेकिन मैं एक आम जनता के लिए, अब एक आम जनता बन के आपसे बात करूं और बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन, जो वैक्सीन हमारी लगाई जा रही है वो फ्री में, अन्य देशों में पैसा लिया जा रहा है, उसका एक शुल्क है। तो ये चीजें नहीं फर्क पड़ती। और पेट्रोल के दाम देखिएगा, हो सकता है कि चुनाव के बाद जब पुनः हमारी सरकार बनेगी तो कम होगा। जब वैक्सीन की बात आई है तो जब हम कहीं कॉल करते हैं तो एक कॉलर ट्यून आती है कि हमने 150 करोड़ लोगों को सफल वैक्सीनेशन किया है। इधर वैक्सीनेशन हो चुका है और अब पर डे 3 लाख 3.5 लाख का रेशियो आ रहा है कि कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए? या तो वो आंकड़े झूठे हैं या फिर वैक्सीन में कुछ ऐसा हुआ कि इससे कुछ असर नहीं पड़ा, फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, या फिर इसको चुनावी स्टंट माना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे जब कोरोना जब हम लोगों को लगा थोड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि 2 वैक्सीन तो हमारे लग गए थे, एक बूस्टर वैक्सीन भी आया हुआ है। हाँ, वैक्सीन पूरे देश में कोरोना फिर से फैल रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी अच्छी तरीके से इसको एक जगह समायोजित करके कि फैले ना ज्यादा एक बूस्टर वैक्सीन लाया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये भी कोरोना खत्म हो जाएगा और ये हो जाना है। जी, धन्यवाद। तो इस तरह देखा कि आपने सत्यार्थ मिश्रा जी ने बड़े सहज ढंग से कहा है कि जो हमारी सरकार बनेगी हम विकास के बाकी कार्यों को भी पूरा करेंगे। ब्रह्मास्त्र न्यूज के लिए मैं रवि गुप्ता, गोरखपुर।